हेलो माय स्वीटेस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। दोस्तों, कई बार आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जो हमको कंफ्यूज करते हैं। कई बार जैसे हिंदी में एक सेंटेंस है, मुझे जाना है। आपने इसका ट्रांसलेशन देखा होगा कई बार, आई हैव टू गो, और आपने फिर देखा होगा ट्रांसलेशन, आई हैव गॉट टू गो। अब हम सोचते हैं कि कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, कि क्या दोनों सही है कि क्या दोनों गलत हैं, या दोनों में क्या एक ब्रिटिश है एक अमेरिकन है। अब उधर से कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं बताने के लिए, ये वाला सही नहीं है, अरे ये तो पहले यूज़ होता था। तरह तरह के मालूम नहीं होता हमको, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं, या किसी से हमने सुना हो कुछ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे एक वर्ड है स्मेल, वर्ब है। स्मेल का मतलब है सूंघना या गंध आना। अब इसका पास्ट टेंस अगर बनाना हो तो आपने देखा होगा कई बार स्मेल्ड लिखा हुआ है, SMELLED लगा हुआ उसमें, स्मेल्ड। अब दिमाग कहता है कि हाँ ED तो लगता है पास्ट टेंस में। फिर आपने देखा होगा कई बार स्मेल्ट, SMELT, स्मेल्ट। अब फिर से हम कन्फ्यूजन में आ गए कि कौन सा वाला सही है। दोस्त भी आ जाते हैं फिर से राय देने के लिए, ना ये तो वो है, ये तो पहले यूज़ होता था। दोस्तों, ये सब ब्रिटिश और अमेरिकन का खेल है। तो आज की क्लास में हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस फिर से सीखने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश कैसे चलती है, अमेरिकन इंग्लिश कैसे चलती है। दोस्तों, हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज फिर से कुछ चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। मेरे आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ करते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इसी टॉपिक पर, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश पर, मेरे और भी वीडियोज़ हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो पहले के बने हुए वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके सीखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि उनको ब्रिटिश में क्या कहते हैं, अमेरिकन में क्या कहते हैं। अच्छा दोस्तों, पहला तो सेंटेंस वही है, मुझे जाना है। तो कुछ भी जाना है, करना है, खाना है, पीना है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ब्रिटिशर्स कैसे बोलते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में, अनौपचारिक इंग्लिश में, जो डेली यूज़ की इंग्लिश है उसकी बात चल रही है। तो ब्रिटिशर्स कैसे बोलते हैं, अमेरिकन कैसे बोलते हैं, ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों, ये एक है टर्म हैव टू और दूसरा है हैव गॉट टू। तो हैव टू कौन यूज़ करता है, हैव गॉट टू कौन यूज़ करता है, सीख लेते हैं। तो सेंटेंस है दोस्तों, मुझे जाना है अपने दोस्त से मिलने के लिए, लंच के लिए मिलना है। तो आई हैव टू मीट माई फ्रेंड फॉर लंच, मुझे अपने दोस्त से मिलना है। इसमें दोस्तों हैव टू का इस्तेमाल हुआ, हैव टू। आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, मुझे मिलना है अपने दोस्त से, फॉर लंच, लंच के लिए। ये आई हैव टू जब यूज़ किया दोस्तों तो ये अमेरिकन इंग्लिश है। अच्छा दोस्तों, शॉर्ट में लिखा, AM से अमेरिकन, E से इंग्लिश। आई हैव टू मीट माई फ्रेंड फॉर लंच, अमेरिकन इंग्लिश। आई हैव गॉट टू मीट माई फ्रेंड फॉर लंच, ब्रिटिश इंग्लिश। आई हैव गॉट टू मीट माई फ्रेंड फॉर लंच, ये दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश है। फिर यहाँ शॉर्ट में लिखा, BR से ब्रिटिश, E से इंग्लिश, AM से अमेरिकन, E से इंग्लिश। तो आप समझ गए, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, शॉर्ट में लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो दोस्तों, हैव टू यूज़ कर रहे हैं तो ये अमेरिकन इंग्लिश है, हैव गॉट टू यूज़ करें तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी ऐसा लिखा हुआ है किसी किताब में कि ऐसा ही होगा, ये भी नहीं है। मैं तो जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है पॉपुलेशन की, आबादी की, जनसंख्या की, वो कैसे इस इंग्लिश को यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत कम लोग जो आई हैव टू मीट माई फ्रेंड फॉर लंच, अमेरिकन इंग्लिश, हो सकता है अमेरिका में कुछ लोग आई हैव गॉट टू भी बोलते हो, कुछ लोग होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं तो जो मुख्य धारा में, जो मेन स्ट्रीम में जो इंग्लिश चलती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हैव टू तब यूज़ करेंगे जब अमेरिकन ने बोलना हो, या अमेरिकन हैव टू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हैव गॉट टू ब्रिटिशर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक पॉइंट हमारा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बी जो वर्ब होता है दोस्तों, बी का मतलब होता है होना, और बी के कई रूप हैं। प्रेजेंट में बी के 3 रूप होते हैं, एम, इज, आर, और पास्ट में 2 रूप होते हैं, वॉज एंड वर। तो बी का जो इज जो रूप होता है उसकी बात करेंगे आज। अच्छा दोस्तों, ये जब नेगेटेड फॉर्म में होता है, यानी जब हम इज से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट कमिंग, ऐसे वाले सेंटेंस, इसकी बात चल रही है कि ब्रिटिशर्स इज़ नॉट को कैसे बोलते हैं, अमेरिकन इज़ नॉट को कैसे बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर नेगेटिव सेंटेंस है और शॉर्ट में इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करना है, तो अगर ये सेंटेंस है कि पंकज इज़ नॉट कमिंग बैक एनी मोर, इसको अब इज़ नॉट को शॉर्ट में बोलना है, तो अमेरिकन क्या करते हैं, पंकज और इज़ जो है, पंकज इज़, इसी का शॉर्ट बनाते हैं। तो इस शॉर्ट ऐसे बनता है दोस्तों, पंकज, यानी पंकज इज़, पंकज नॉट कमिंग बैक एनी मोर, भाई पंकज अब वापस नहीं आ रहा, चला गया। ये अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन लोग पंकज इज का ही शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करते। ब्रिटिशर्स इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। कैसे, पंकज इजंट कमिंग बैक एनी मोर, ब्रिटिश इंग्लिश। आपने देखा क्या डिफरेंस है,
तो अगर अमेरिकन होगा तो वो पंकज इज का शॉर्ट फॉर्म बनाएगा, पंकज। अगर ब्रिटिशर होगा तो वो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाएगा, इजंट। तो पंकज नॉट कमिंग बैक एनी मोर अमेरिकन इंग्लिश है, पंकज इजंट कमिंग बैक एनी मोर ब्रिटिश इंग्लिश है। तो इसका हमको ध्यान रखना है। आगे से अब आपको ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ मिले तो आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी इंग्लिश ब्रिटिश है, कौन सी अमेरिकन है। या आप खुद भी बोलना चाहे तो आप आसानी से बोल सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कुछ एक वर्ब्स हैं, क्रियाएं, जैसे लर्न का मतलब होता है सीखना, बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना, ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, स्मेल का मतलब होता है सूंघना या कोई किसी गंध का आना, हमको जो गंध मिलती है। स्पेल का मतलब है किसी वर्ड की स्पेलिंग बताना, बोलना या लिखना, स्पेल करना। इनका जब पास्ट टेंस बनेगा तो उसको ब्रिटिशर्स अलग तरीके से बनाते हैं, अमेरिकन अलग तरीके से बनाते हैं। दोस्तों और भी वर्ड्स हैं, मैंने तो कुछ जो मेन वर्ड्स हैं वो लिखे जो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप इनके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है आपकी तो वो दूर हो जाए हमेशा के लिए। तो आप दोस्तों इनके पास्ट टेंस दो प्रकार से बनते हैं, या तो आप इनमें ईडी लगा सकते हैं, ईडी, या इनमें सिर्फ टी लगा सकते हैं। तो ईडी कौन लगाता है और टी कौन लगाता है? ईडी अमेरिकन लगाते हैं, टी ब्रिटिशर्स लगाते हैं। कैसे? जैसे लर्न में ईडी लगा, लर्नड, आई लर्नड इंग्लिश मैनी ईयर्स अगो, मैंने बहुत साल पहले इंग्लिश सीखी, ऐसा कोई बता रहा है। तो लर्नड, बर्नड, लर्नड सीखा, बर्नड जलाया, ड्रीम्ड सपना देखा, सब में ईडी लग रहा है। स्मेल्ड सूंघा या गंध आई, स्पेल्ड स्पेलिंग की। ये दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश है। अब ब्रिटिश इंग्लिश में टी लगाते हैं, टी, आई वॉन्ट टू हैव टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ, वो वाला टी। तो दोस्तों यहाँ लर्न में टी लगा, लर्नड, आई लर्नड इंग्लिश मैनी ईयर्स अगो, मैंने बहुत साल पहले इंग्लिश सीखी, तो इसमें टी लग गया। जलाया या जल गया, बर्न्ड। उसके बाद दोस्तों ड्रैम्ड, इसको ड्रीम्ड नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा उच्चारण बदल जाता है। ड्रीम में जब टी लगाते हैं तो उच्चारण ड्रीम्ड नहीं होकर हो जाएगा ड्रैम्ड, तो ड्रैम्ड। उसके बाद दोस्तों स्मेल्ट, सूंघा या गंध आई, और उसके बाद स्पेल्ट यानी स्पेलिंग बताई, स्पेलिंग की। ये है दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश में ये जो वर्ब्स, एक और भी वर्ब है दोस्तों, स्पिल। स्पिल का मतलब है गिराना, स्पिल टी, स्पिल मिल्क सुना होगा आपने। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क एक फ्रेज भी है, बीती हुई बात को लेकर रोना। तो स्पिल का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो उसमें अमेरिकन इंग्लिश में उसमें ईडी लगता है स्पिल्ड, और ब्रिटिश इंग्लिश में टी लगेगा स्पिल्ट। तो ये वर्ड्स है दोस्तों, इन वर्ड्स के एंड में ईडी लगाएंगे तो अमेरिकन इंग्लिश वो हो जाएगा, और जब टी लगाएंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश होगा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अगले पॉइंट पर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये दोस्तों आई गेस, हम कहते हैं ना मुझे लगता है, अब मुझे चलना चाहिए, इस प्रकार से मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, ये आई गेस बोलते हैं। तो आई गेस, और दूसरा है दोस्तों आई सपोज या आई रेकन। सपोज और रेकन एक साथ लिखा है मैंने, अब लिख डाल के। अच्छा, आई गेस कौन बोलता है और आई सपोज और आई रेकन कौन बोलता है, तो ये भी सीख लेते हैं। तो जैसे यहाँ दोस्तों कहा गया आई गेस वी शुड लीव, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, ये अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन आई गेस बहुत ज़्यादा बोलते हैं मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा जो अमेरिकन की, कि मुझे लगता है, अगर कभी ऐसा बोलना हो उनको तो आई गेस अमेरिकन बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और आई सपोज एंड आई रेकन कौन बोलता है? ब्रिटिशर्स बोलते हैं। अगर ब्रिटिशर को कहना होगा तो कहेगा आई सपोज वी शुड लीव, ये दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश है। आई सपोज वी शुड लीव, तो आई गेस वी शुड लीव, ये अमेरिकन इंग्लिश है। आई सपोज, आई रेकन, यहाँ पर रेकन भी हो सकता था, आई सपोज या आई रेकन वी शुड लीव, ब्रिटिश इंग्लिश है। तो दोस्तों अब ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में ये डिफरेंसेस हैं जो आज हमने सीखे, और मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पहले भी मेरे इसके ऊपर, इस टॉपिक ऊपर वीडियोस हैं, तो वो भी आप देख करके और भी सीख सकते हैं। दोस्तों ये मैं आगे भी और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, जैसे कि आपको ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस और भी ज़्यादा पता चले, और आप बिल्कुल क्लियरली ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में जो डिफरेंस है उसको समझ सकें और उसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम इससे भी अच्छी चीज़ें, इससे भी जो अच्छे डिफरेंसेस होंगे वो सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।